तो हमें तो ये आप अभी भी मुझसे ये एक सवाल कर रहे हैं कि जी जागेंगे कैसे? अगर अब भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? उठो जागो, अपना हक छीनो। नहीं मिल रहा तो छीन लो यार। झूठ और सच में फर्क करो। शुरुआत में क्या उन्होंने कहा था कि जो बालाज बलोच को शहीद किया गया, एक 25 साल का यंग लड़का, और उन्होंने कहा कि भाई ये जुडिशियल किलिंग है, या आपने उसको वैसे इनकाउंटर कर दिया। पाकिस्तान में एक चीज बड़ी मशहूर थी, कहते जो कुछ कर रहा अमेरिका कर रहा है। तो आजकल अमेरिका का नाम नहीं लिया जाता। जहां तक रही अब बलूचिस्तान की बात या बलूचिस्तान के लोगों की बात, और आप कहते हैं कि ये 1971 नहीं है सर, ये 1971 नहीं, ये 2024 है। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर इस वक्त जो इलेक्शंस हैं वो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, देयर अराउंड द कॉर्नर। 7 जनवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। बहुत सारी थेरीज हैं इस वक्त, इस पे पहले भी बात करने की कोशिश की है। ये मिली कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जिलानी साहब, उनकी मुलाकात हुई है कंधार के गवर्नर से। एक पूरा वफ्द डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा अफगानिस्तान से, और उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने ये कहा कि हम इनसे हर तरह का अफगानिस्तान के साथ जो है वो ट्रेड भी स्टार्ट करना चाहते हैं, टाइज भी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, और कनेक्टिविटी जो है वो भी जारी रहे। हम देखते हैं कि ये बात अगर अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान कह सकता है, लेकिन इंडिया के लिए कभी ये बात नहीं कही जाती या नहीं कही। अब हमने उनका हक नहीं दिया, इंसाफ उनको नहीं दिया, उन्होंने ऑटोमेटिकली इंडिया से, जो कि हमारा ओपोनेंट था, हमारा दुश्मन था, उससे मदद मांगी, और ऑब्वियसली इंडिया ने मदद की भी होगी उनकी। अच्छा, ये हमने कह दिया इधर हम उधर आप, सीटें उनकी ज्यादा थी, हुकूमत ने भी नहीं आने दिया, बाद में चुप करके इल्जाम लगा दिया इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी भी जो ये हो रहा है, ये भी क्या इंडिया करवा रहा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। तोरखम बॉर्डर पर हुई फायरिंग को लेकर दोनों देश एक दूसरे को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। जहां अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर सुरक्षा चौकियों की मरम्मत कर रहे अफगान सुरक्षा बलों पर फायरिंग का आरोप लगाया, तो वहीं अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अंधाधुंध गोलीबारी का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, खुद आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आतंकियों का पनाह होने का आरोप लगा रहा है। इस तनाव को कम करने के लिए अफगानिस्तान से एक डेलीगेट है जो कि अब पाकिस्तान आया है, जो कि ट्रेड पर बातचीत करेंगे और व्यापार पर बातचीत करेंगे। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का कहना है, जब इतने कट्टर दुश्मन होते हुए दोनों देश व्यापार कर सकते हैं तो पाकिस्तान भारत के साथ क्यों नहीं व्यापार कर सकता, और जो आवाम भूखी मर रही है उसको भोजन समय पर क्यों नहीं दे पा रहा। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में वीडियो शुरू करते हैं। हालांकि टाइज अगर वहां से स्ट्रेंथन किए जाए, वहां से ट्रेड स्टार्ट की जाए, तो क्या वो ज्यादा, इससे भी ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा? और सर ये सिर्फ बात यहीं तक नहीं रहती, इसकी वजह ये कि हम आप जानते हैं कि काकर साहब अक्सर औकात वो बोलते रहते हैं, आजकल कोई ना कोई ऐसी चीज निकलती रहती है। वो एक जगह बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें असल में बलूचिस्तान के मसले पर बात कर रहे थे। तो उन्होंने उसके अंदर ये कहा कि आप ये जो लोग लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करते रहे। जो अब ये 71 का दौर नहीं है, ये 71 नहीं होगा, वो 9 महीने में होगा। अब 20 साल हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो क्या 71 में ही स्टक रहना, इस तरह की बातें करते रहना, 300 जंगें होंगी, हम करेंगे, इस तरह की बात करना, आप नहीं समझते कि ये वो दौर नहीं है? वो कहाँ पहुंच गए, हम अभी तक इसी में लगे हुए हैं। तो सर क्या आप समझते हैं कि अफगानिस्तान के साथ अगर आप कहते हैं कि बात कर सकते हैं, तो इंडिया के साथ भी जो है आप बात कर सकते हैं? जी, पहली बात तो ये है कि जो काकड़ साहब मैटर नहीं करते, ना ही तो वो पॉलिटिकली उस तरह वेल प्लेस्ड हैं, और ना ही कोई उनके पास इस तरह का मैंडेट है कि वो पाकिस्तान की इस तरह की जो लॉन्ग टर्म किस्म के इश्यूज हैं उन पे बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो जो बात कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है, डिस्पाइट दिस फैक्ट कि वो इंटाइटल नहीं है। उनकी इंटाइटलमेंट है इलेक्शन, जिसके बारे में वो मिस्टीरियसली साइलेंट हैं। जो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन हो रहे हैं, और जो इलेक्शन होने से 1 महीना पहले तक हर गैर जानबदार शख्स या ऑर्गेनाइजेशन उसको प्री पोल रिगिंग और धांधली ज़्यादा इलेक्शन जो है वो डिक्लेयर कर चुकी है, जिस तरह के आसार नजर आते हैं। तो उस पर उनकी खामोशी है। लेकिन जिस चीज़ पे वो बोलते हैं वो बोली उनकी अपनी नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट की बोली है। चूंकि एस्टेब्लिशमेंट के ही अपॉइंटेड सेलेक्टेड आदमी हैं, वो जाहिर है को मैंडेट लेके नहीं आए हुए या इलेक्टेड नहीं है, तो जाहिर है वो इस अरसे में जो एक रोल प्ले कर रहे हैं वो एक तरह का एक माउथ पीस का रोल है। जो एस्टेब्लिशमेंट अपने ख्यालात का इजहार करती है उसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, मुमकिन ज़्यादा हल्की लैंग्वेज में या ज़्यादा बेहतर तरीके से। लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं वो उनमें बहुत बड़ा फ्लॉ है, उनके जो आइडियाज़ हैं उनमें बहुत बड़ा फ्लॉ है। और ये रिफ्लेक्ट करता है यही पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक रोग जिसको आप कहते हैं, एक बीमारी, एक ऐसा मर्ज जिसका कोई इलाज नहीं है, और उसके लिए वो उसी तरह की मसालें भी चुनते हैं। बांग्लादेश का एक तबका है जो ये कहता है कि भारत का बांग्लादेश में बहुत असर रसूख है।
एक तबका ये कहता है कि वाकई भारत जो है वो बांग्लादेश को मजबूत करना चाहता है, वो एक स्ट्रॉन्ग हसीना वाजद देखना चाहता है, बिकॉज उस शेख हसीना वाजद के ज़रिए वो समझते हैं कि जो रीजनल व्यू है और जो ग्लोबल व्यू है बांग्लादेश और भारत का, वो एक हो सकता है। लेकिन एक तबका है बांग्लादेश के अंदर, वो ये कह रहा है कि भारत बांग्लादेश को कमज़ोर करना चाहता है, और उसकी वजह यह है कि भारत बांग्लादेश में डेमोक्रेसी नहीं चाहता। ऐसे ही है जैसे अमेरिका बहुत सारे मुल्कों में डेमोक्रेसी की बात नहीं करता और बहुत सारे मुल्कों में डेमोक्रेसी की बात करता है। तो भारत को एक मजबूत डेमोक्रेसी, एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बांग्लादेश में शायद अच्छी ना लगे। अगर शेख हसीना की पार्टी जीती है तो इट मीन्स कि भारत के जो इंटरेस्ट हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, और इंडिया और बांग्लादेश के अंदर अगर दूसरी पार्टी जीती है तो शायद भारत के जो इंटरेस्ट हैं वो इंटैक्ट ना रहें। काकड़ साहब, सेनेटर काकड़ साहब, क्योंकि जब सेनेटर थे मैं उस वक्त से इनके साथ, बल्कि मैंने अपने शो में भी बात की कि काफी मुलाकात रही है, एक दफा नहीं कई दफा बात भी होती रही है फोन पे और फेस टू फेस भी। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि आप खुद बलोच हैं, अगर बलोच आप नहीं भी हैं, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो बलोच लोग यहाँ पे आपसे तो ना पैसे मांगने आए हुए हैं, ना आपसे कोई और इमदाद मांगने आए हुए हैं, ना कुछ और आपसे वो कहते हैं। वो कहते हैं यार हमारे जो मिसिंग पर्सन है उनका बता दें, अदालतों में उनको पेश कर दें, तो हम आप वो तो ना कोई यहाँ पे उनके पास डंडा है, ना कोई बंदूक है, ना कुछ और है उनके पास। बड़े जबरदस्त किस्म के हाईली एजुकेटेड लोग हैं, और ये उनका राइट है एहतजाज करना। मैं ये नहीं कह सकता किसी का भी, किसी पाकिस्तानी का भी। वो बलोच हमारे बहन भाई यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा उनको लीड कर रही है, मैं उनको आयरन लेडी कहता हूँ, और बिलीव मी के मतलब मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ उनके काम से, उनकी इन सारी चीजों से। बड़ी मजबूत आसाब की मालिका है वो। हालांकि दिसंबर के महीने में जब ये लोग मोटरवे से इंटर हुए इस्लामाबाद में, और जो कुछ इनके साथ हुआ तो बड़ा अनफॉर्चुनेट था, और अफसोस के साथ कि काकड़ साहब ने ये भी कहा कि यार 2 डंडे क्या पड़े, कहते आप लोगों की चीखें देखो। यार क्यों पड़े उनको डंडे? क्या वो उन्होंने रोड ब्लॉक की हुई थी, वो किसी की गाड़ी तोड़ रहे थे, या वो कुछ और कर रहे थे, वो आपके पार्लियामेंट आ रहे थे, उस पे हमलावर हो रहे थे, या किसी और सरकार की किसी चीज को तोड़ फोड़ रहे थे? नहीं, वो तो तुर्बत से रवाना हुए थे, और अभी तकरीबन उनको 40 दिन हो चुके हैं यहाँ पे। वैसे ओवरऑल उनको जब से उनका वो धरना स्टार्ट हुआ था तुर्बत से, और किस चीज से स्टार्ट हुआ था? तुर्बत में क्या उन्होंने कहा था कि जो बालाज बलोच को शहीद किया गया, एक 25 साल का यंग लड़का, और उन्होंने कहा कि भाई ये जुडिशियल किलिंग है, या आपने इसको वैसे इनकाउंटर कर दिया, इनका इनकाउंटर कर दिया बगैर इसके कि भाई अदालत ने उसको कोई सजा दी हो, आप फिर कर दें। तो वो कहते हैं भाई क्यों किया? ये सवाल उन्होंने उठाया, और इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई ऐसी चीज आपसे मांगी हो कि आप नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि नहीं जी हमें कश्मीर लेके दे दो हिंदुस्तान से, ये तो नहीं कहा आपसे। ये नहीं कहा कि काबुल के ऊपर कब्जा और वो लेके पाकिस्तान का हिस्सा बना दो, मतलब नहीं कर सकते आप। मैं वो इसलिए मैं इन दोनों जगहों के मैंने नाम लिए कि वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए, ना आप कर सकते हैं कभी। तो ऐसी कौन सी चीज मांगनी जो स्टेट की एजेंसीज है या इदारे हैं, उनके साथ उनके प्यारे हैं, तो भाई आप उनको पेश कर